नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार से आमने सामने भिड़ रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चे, और दूसरी तरफ चीन ने अब सोने के मामले में अमेरिका से भिड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, जंतर मंतर को लेकर तो लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन चीन में क्या चल रहा है सोने को लेकर, उस पर आज एक चर्चा करेंगे। और अमेरिका किस तरीके से अब युद्ध में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्पल जी, वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी, नमस्कार। नमस्कार। उत्पल सर, किस तरीके से देखा जाए, चाइना जो है, सुना है कि गोल्ड को लेकर बड़ा खेल करने जा रहा है। 26 जुलाई की तारीख पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, ये चाइना का ना गेम समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करने वाला है, लेकिन कुछ बड़ा करेगा। देखिए, चीन जो है, चीन में पहले गोल्ड के प्रति उतना रुझान था नहीं। उसके बाद से 2000 साल के बाद से जो पीपुल्स बैंक ने आदमियों को अलाउ कर दिया, वहां लोगों को कि आप गोल्ड खरीदिए। तो गोल्ड जो है वहां प्रचुर मात्रा में खरीदा जाता है। सबसे ज्यादा जो हम जानते हैं कि सोना जो है सबसे ज्यादा तो हमारे घरों में है, 32,000 मेट्रिक टन के आसपास। और हम लोग 800 मेट्रिक टन के आसपास गोल्ड मंगाते थे, लेकिन चाइना का एवरेज जो है 1200 मेट्रिक टन। यानी हमसे 1.5 गुना वो गोल्ड मंगा रहा था, और उसकी पब्लिक मंगा रही थी। जमकर गोल्ड उनके पास हो गया। पब्लिक कहिए या कम्युनिस्ट कहिए, बात बराबर ही है वहां पे। आप हाँ। उसको कुछ कह नहीं सकते। या जो बाकी गवर्नमेंट एजेंसी है वो ले रही थी, तमाम गोल्ड ले रहा था। और आधिकारिक तौर पे चाइना के पास जो है 2300 मेट्रिक टन के आसपास गोल्ड हो गया है। हाँ। लेकिन अभी भी वो जो है कई कंट्री के पीछे है, जो है अमेरिका से तो काफी पीछे है। 1/4 अगर उनके सेंट्रल बैंक को हम देखें तो। लेकिन इस समय क्या हो गया है कि गोल्ड की लड़ाई बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग हो गई है। क्योंकि डॉलर में जिस तरीके से लोगों ने बिकवाली किया, खासकर 2022 के बाद से, जो फॉरेक्स बेचा गया और गोल्ड खरीदा गया, तो हम्म। ये हो गया कि वो रेशियो जो पहले फॉरेक्स होता था ऊपर, मतलब डॉलर होता था, हम्म। वो डॉलर नीचे चला गया। 5% 6% का गैप हो गया दोनों के बीच में। अब ऐसे समय में जो देखा गया है कि जो गोल्ड का जो रेट तय होता है वो पेपर के जरिए होता है। हाँ। आप जो सोचते हैं कि जैसे हम मान लीजिए कि दुकानों में जाते हैं, जो भी जाते हैं, जो गोल्ड का जो रेट खुलता है वो डेरिवेटिव्स मार्केट या कहिए पेपर ट्रेडिंग के जरिए ही खुलता है। अब मसलन की जैसे कि मान लीजिए कि हमें 200 ग्राम गोल्ड का जरूरत है या 1 किलो गोल्ड की जरूरत है। अब मार्केट में मान लीजिए 1 किलो गोल्ड ही है हाँ। या 900 ग्राम गोल्ड है, 800 ग्राम गोल्ड है। तो कायदे से क्या होगा, गोल्ड का रेट ऊपर भाग जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हो ये जाता है कि पेपर ट्रेडिंग के जरिए ये दिखा दिया जाता है कि हजार, मतलब अगर आप 1 किलो मांग रहे हैं तो बताया जाता है कि 10 किलो है हाँ। या 2 किलो है, जो भी है। तो आपका जो डिमांड था उससे सप्लाई ज्यादा दिखता है ऑन हाँ। पेपर। हाँ। तो क्या होता है, आपका रेट पीछे चला जाता है। तो ये चीज होता है। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो इधर अगर देखिए एशियन कंट्री को देखिए, तो 50% से ज्यादा गोल्ड जो है यही खपत हो रहा है। हाँ। भारत, चाइना, तमाम चीज, सेंट्रल बैंक और सबको मिला लीजिए तो जो है बाकी और भी कंट्री है। सऊदी भी खरीदने लगा है, तमाम चीज है। तो इस तरीके से, लेकिन रेट तय होता था अमेरिका से। हम्म। अमेरिका में जो है कॉमेक्स रेट तय करता है। यूरोप रेट, लंदन बुलियन मार्केट, सब मिलकर जो है रेट तय होता है। तो इसमें अब यहाँ डिमांड हुआ फिजिकल का बहुत जबरदस्त, 12%। जैसे मान लीजिए कि एशिया के बाजार में 12% ज्यादा खरीदारी हुई, हम्म। तो कायदे से गोल्ड की कीमत ऊपर भाग जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन 24 घंटे के बाद जब क्लोज होता है तो गोल्ड नीचे चला जाता है। हम्म। क्योंकि डेरिवेटिव्स मार्केट जो अमेरिका का है वहाँ, और जो है यूरोप का, वो दोनों मिलकर करीब 17-18% बेच देते हैं। हाँ। 16% वो बेच देता है। और ये मतलब गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में पूरे क्वार्टर का रिपोर्ट दिखाया गया है। तो हाँ। इस तरीके से 17% बेच दिया। तो जो फिजिकल में जो मांग हुआ यहाँ पे, हाँ। वो पेपर के जरिए रोक दिया गया। हाँ। तो इसमें क्या हो गया कि अब इस मार धाड़ में चीन ने अब कर दिया कि 24 जुलाई के बाद से पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा। पहले ही वो जो है उसको रोकने के लिए उसने जो है मार्जिन मनी को बढ़ाकर 140% कर दिया था कि लोग ना आए। तो लोग, स्वाभाविक बात है कि थोड़ा थोड़ा कम हो गए। अब उसके बाद से ये पेपर ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में मान लीजिए चाइना गवर्नमेंट करेगी, हाँ। चाइना का बैंक करेगा, आम पब्लिक तो हो सकता है मार धाड़ हो उसमें बहुत जबरदस्त ढंग से। इसलिए कि आप पब्लिक को नुकसान ना हो, तो ऐसे में जैसे वार सिचुएशन होता है ना कि बाय बॉर्डर इलाके से आदमी को खाली करवा दिया जाता है, हाँ। तो उसी तरीके से कि लोगों को बोला कि डेरिवेटिव्स मार्केट में आप काम नहीं करेंगे, हाँ। रोक लगा दिया गया। तो वो जो है एक चीज दिया जा रहा है कि चीन जो है ये गोल्ड वाले इसमें
ये असली इसका कोई योजना है, बड़ी योजना है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब चीन है तो पता तो चलेगा नहीं, वहां से कोई खबर तो लीक होती नहीं है। तो लेकिन जिस तरीके से जो प्लेटफॉर्म आप देखें, तो उसके लिए एक बड़ा जबरदस्त गोल्ड को लेकर टसल होगा, क्योंकि चीन जो है संघाई के बाद जो हांगकांग खुल गया है उसके बाद ये लाया गया है। देखिए हाँ बिल्कुल। संघाई में क्या है, हम्म। गोल्ड के ट्रेडिंग में दिक्कत है। हम्म। लेकिन हांगकांग जो है आप एक तरीके से समझिए कि वो दुबई है हाँ। ना। तो वहां पे वो आसान है, जो बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर सब भी है वो भी कर ही सकते हैं। साथ में जो वॉल्ट था उसके पास जिसमें गोल्ड रखा जा सकता है, उस गोल्ड में 200 मैट्रिक टन के आसपास था, उसको बढ़ाकर 2000 किया जा रहा है। और साथ में चीन का एक एक प्रपोजल ये भी आया है कि आप हमें गोल्ड दीजिए, हम आपका गोल्ड रखेंगे गिरवी, बदले में हम आपको इंटरेस्ट देंगे और आपको युआन भी देंगे। तो हम्म। इसमें कंबोडिया सामने आया है, कंबोडिया ने अपना गोल्ड भी रखा है। तो हम्म। और भी कंट्री जो है गोल्ड रख सकते हैं। तो क्योंकि ग्लोबल साउथ में देखें तो चाइना का मोनोपोली है, तो वो हम्म। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ जो है इस समय दिख रहा है। अब वो आगे पता चलेगा कि होता क्या है, लेकिन टाइम लगेगा। एक हम्म। दिन में तो होगा नहीं, 24 जुलाई को हुआ तो ऐसा नहीं है 25 जुलाई को हो जाएगा। या। लेकिन एक आध साल के अंदर ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन एक साथ, क्योंकि दोनों बड़े कदम उठाए, हांगकांग में क्लियरिंग सिस्टम उन्होंने अपना शुरू किया, और उसके बाद साथ साथ डेरिवेटिव पूरी तरीके से रोक लगा देना, यानी कोई भी सामान्य आदमी वहां पर डेरिवेटिव नहीं कर पाएगा। तो क्या उत्पल जी, इससे जो वेस्ट की एक कहा जाता है कि पूरा उसका जो दबदबा है वेस्ट का, सोने की प्राइसिंग और बाकी चीजों को लेकर, क्या उस पर भी चाइना आने वाले समय में प्रहार करने की कोशिश में है? देखिए इसमें जो है ना, लीडरशिप अगर आपको चाहिए क्या? वर्ल्ड का, तो वो होता है कि भाई भाव कौन तय करेगा। हाँ। सबसे बड़ा टसल है हाँ। कि भाव जो है अभी भी अमेरिका कर रहा है। हाँ। देखिए कोई मतलब ये नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है। लेकिन आप इसको कहेंगे कि शुरुआत है, क्योंकि हम्म। चीन को भी मालूम है कि उसका जीडीपी अमेरिका से ऊपर होने वाला है। हाँ। अब देखिए एआई का डाटा सेंटर बहुत जबरदस्त ढंग से उभर रहा है। हाँ। एआई को आप इस तरीके से समझिए कि अमेरिका के जीडीपी को बचाया हुआ है वो। हम्म। अभी चीन में एआई उस तरीके से अपना रोल प्ले नहीं किया है, हाँ। आने लगा है। लेकिन जो अमेरिका में प्ले कर रहा है वो चीन में नहीं कर रहा है। हम्म। भले आप रिन्यूएबल एनर्जी कहें, वो प्ले कर रहा है चीन में। अब देखिए क्या है कि एआई डाटा सेंटर बहुत जबरदस्त ढंग से खुलेगा, उसके लिए एनर्जी की बड़ी जबरदस्त जरूरत है, और सस्ती एनर्जी। हम्म। सबसे बड़ी बात, सस्ता एनर्जी देंगे तभी वो फिजिबल होगा। तो हम्म। इसको लेकर चीन की तैयारी देखिए कि उसने 43 न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिए, हम्म। जबकि अमेरिका में 5 के आसपास बना है इतने समय में, और इसने 43 बना दिया। तो 43 बनाने के बाद अब 13 ऑपरेट हो गया है, और बाकी 30 जो है वो 2030 तक हो जाएगा। और हम्म। 2030 तक एआई डाटा सेंटर के बारे में बोला जाता है कि बहुत जबरदस्त ढंग से हो जाएगा। तो अब एक तरीके से आप देखें तो चीन जो है वो एआई डाटा सेंटर में आगे निकल जाएगा, जैसा कि ये भी कह रहे थे, एनवीडिया वाले भी कह रहे थे कि, हाँ। और सबसे 90% इंजीनियर वहीं पैदा हो रहा है अभी। हाँ। सबसे बड़ी बात है। तो इस पे उसने क्रांतिकारी परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो लीड करेगा उसमें, देखिए हम्म। 3 चीज जो होगा वो हाँ। लीड करेगा। एक तो जो है एआई पे, तो हम्म। एआई के उसमें वो आगे बढ़ रहा है। रेयर अर्थ पे उसका ऑलरेडी कमांड हो चुका है। तीसरा जो है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इकोनॉमी में करेंसी जो है वो सबसे बड़ा वैल्यूबल होगा। तो करेंसी के लिए गोल्ड गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि करेंसी हो जाने के बावजूद भी चीन के साथ बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उसके करेंसी को पूरा दुनिया स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। हाँ। ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा उसके लिए। तो गोल्ड एक बड़ा सपोर्ट होता है, गोल्ड के लिए बड़ा जबरदस्त मार देखा जा रहा है। तो ये हमको लग रहा है उसकी तैयारी है आने वाले समय में, क्योंकि आप इसको सिंपल पॉइंट में समझ लीजिए कि 3,500 मैट्रिक टन के आसपास गोल्ड निकलता है माइन से, और जी। खपत होता है 5,000 मैट्रिक टन। हम्म। तो 1,500 जो है जो निकल रहा है, जो रिसाइकल होकर तमाम चीज। गोल्ड है काफी कम, 2 लाख मैट्रिक टन के ऊपर जमीन के ऊपर है, 2,06,000। बाकी 54,000 के आसपास जमीन के अंदर है, और 600 मैट्रिक टन के आसपास साल में मिल रहा है, 600 से 900 के आसपास हर हम्म। साल नया माइन मिल जाता है। तो हम्म। कोई बहुत जबरदस्त तेज रफ्तार में नहीं मिलता है। तो गोल्ड में अब जिस तरीके से जो डिमांड है और जो सप्लाई है, उसके बीच टाइटनेस है। लेकिन रेट जो है, रेट रहता है सस्ता, इस हम्म। टाइटनेस के हिसाब से रेट को हो जाना चाहिए मजबूत। तो हाँ। वो रेट की लड़ाई होगी। तो ये देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ता है तमाम चीजों को। यानी एक तरह से अगर इसे इस तरह से समझा जाए उत्पल जी, मैं बिल्कुल सामान्य लेमैन के लिए समझना चाह रहा हूं कि अगर डेरिवेटिव का जो दबदबा है वो गोल्ड की कीमत तय करने में अगर खत्म हो गया,
तो सोने की कीमतें कुछ और होंगी, ऐसा कहा जा सकता है। अगर जो असल सोने की कीमत है, जो फिजिकल सोना है, उसके आधार पर अगर कीमत तय होने लग गई तो कुछ और होगा। बिल्कुल, हम्म। बहुत तेज इजाफा हो जाएगा। अब हम्म। इसमें हम आपको बताते हैं, जैसे कि जो अमेरिका ने बना दिया, डॉलर को अपना करेंसी बना दिया हाँ। 1944 के बाद। और हाँ। लोगों ने बोला भाई हम करेंसी कैसे आपको माने, तो हाँ। उन्होंने बोला कि भाई आप हमें $35 दीजिएगा, 1 आउंस गोल्ड ले लीजिएगा। हाँ। तो लोगों ने बोला बढ़िया है जी, मतलब कि जितना गोल्ड है उतना हाँ। ही डॉलर है। हाँ। ठीक। और उसने 22,000 या 20,000 या 22,000 मैट्रिक टन गोल्ड था उसके पास, उसको ले जाकर दिखा दिया। 10 या 12 कंट्री थे उसमें, हाँ। तो सबने देख लिया, वही जो लीडर थे उस समय वर्ल्ड के। तो हम्म। उन लोगों ने देखने के बाद क्या हो गया कि इस बीच जो वियतनाम लड़ाई हो गई, फिर हाँ। जो है हथियार बनने लगे, उसके सोशल वेलफेयर वाले बड़े सारे स्कीम आने लगे। तो अमेरिका ने क्या किया, डॉलर छापना शुरू कर दिया। हाँ। तो जब डॉलर छापना शुरू कर दिया तो डॉलर बढ़ गया। डॉलर तो जितना गोल्ड था उतना डॉलर था, हाँ। और हाँ। बढ़ा। तो हाँ। गोल्ड का भाव जो है $35 से नीचे हो जाना चाहिए था। हाँ। तो जब अमेरिका को लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, हाँ। पोल खुल जाएगा, गोल्ड हाँ। का तो मांग बढ़ जाएगा, तो हाँ। उसने क्या किया, एक गोल्ड पूल बनाया। हाँ। जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें से, और अमेरिका, हाँ। सबने मिलकर एक गोल्ड पूल बना के लंदन में रखा। और क्या करता था, गोल्ड बिकवाली करता था। हाँ। गोल्ड को बेचे खरीदे, बेचे खरीदे, और उसका रेट को $35 पे रख रहा था। हाँ। 61 से लेकर 71 तक, 10 साल तक रखा। तो पोल कैसे खुल गया कि फ्रांस भी था उसमें हाँ। शामिल। फ्रांस को खेल समझ में आ गया, फ्रांस को लगा कि तो डॉलर छाप रहा है, हाँ। ये तो $35 में गोल्ड दे ही नहीं पाएगा। हाँ। जो है, अमेरिका को बोला कि आपका डॉलर छप रहा है, आपका डॉलर कमजोर हो गया है, $35 हम देंगे तो आप 1 आउंस गोल्ड नहीं दे पाएंगे। हाँ। अमेरिका ने बोला कि जिसको जो चाहिए ले जाओ। हाँ। तो क्या हुआ कि फ्रांस ने, जर्मनी ने, स्विट्जरलैंड ने, इटली ने, इन लोगों ने क्या किया, डॉलर भेज भेज के हाँ। जो है शिप में गोल्ड लाया गया, हाँ। बड़े पैमाने में। तो गोल्ड जो उसके पास 20,000 और 22,000 मैट्रिक टन जो था, वो खत्म होता चला गया। क्योंकि हाँ। ये तो डॉलर को बचाने के लिए बोल रहा था मेरे पास है गोल्ड, हम हाँ। देंगे। हाँ। और सबको खेल समझ में आने लगा। अब क्या हो गया कि लोगों को भी समझ में आ गया। हाँ। तो मार्च में 68 में शायद में इतने गोल्ड कर दे गए कि वो लंदन बुलियन मार्केट का फ्लोर टूट गया गोल्ड से, हाँ। इतना जबरदस्त होने लगा। तो फिर जब ये समझ में आ गया तो निक्सन को लगा कि उसका जो 8,000 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है, जो हाँ। आप 8,133 है, उसके बाद खरीदारी किया था उसने थोड़ा बहुत, बोला ये भी चला जाएगा, हाँ। अमेरिका गोल्ड लेस हो जाएगा। हाँ। तो उसके बाद से फिर उसने जो है वो 15 अगस्त के दिन, अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन, हाँ। निक्सन ने कहा गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म, हाँ। अब कोई $35 पे कोई गोल्ड नहीं मिलेगा। हाँ। तो वो खत्म हो गया। तो फिर लोगों ने बढ़ा ग्लोबल करेंसी कौन होगा, हाँ। ब्रिटेन का तो खत्म हो चुका था, कोई ग्लोबल पावर था नहीं, हाँ। रसिया को कोई समझता नहीं था। तो हम्म। अब बना तो उसने बोला कि हमारी इकोनॉमी पे भरोसा कीजिए। हाँ। तो इकोनॉमी पे भरोसा कीजिए, तो इसने जो है गोल्ड को मतलब डॉलर को मान लिया लोगों ने, और सब उसके ही पिट्ठू देश सब थे, सब मान हाँ। लिया। हाँ। अब इसके बाद जो उसके जो हेनरी किसिंगर थे, उनको हम्म। लगा कि ये तो बातों में कितने दिन तक फंसा के रहेंगे, ये तो डॉलर का डिमांड खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हाँ। भाग कर गया सऊदी के साथ। हाँ। सऊदी के साथ 1974 में एग्रीमेंट किया हाँ। कि जो तुम जो तेल बेचोगे, हाँ। उस तेल के बदले में डॉलर लोगे, हाँ। डॉलर में बेचोगे, अपनी हाँ। करेंसी में नहीं, हम बदले में तुम्हें सुरक्षा देंगे। हाँ। अब सुरक्षा देंगे तो कैसे सुरक्षा देंगे, उनको खतरा कहां से होगा। हाँ। तो इजराइल का जन्म किया गया, है ना, एक गुंडा तैयार किया गया वहां पे। हाँ। अब उस गुंडे से बम, जो है हर देश में बम मारा गया। हाँ। तो लोगों को लगा कि भाई ये तो बड़ा जबरदस्त है। फिर अमेरिका बोला कि हमारे साथ एग्रीमेंट करोगे, तेल पूल में आओगे, पेट्रोल डॉलर से बेचोगे, तो इजराइल बम नहीं मारेगा। हाँ। तो और इजराइल ताबड़तोड़ बम मारता था सबको, जो है मिस्र विस्र सब हिला कर रख दिया था एक तरह से लड़ाई करके। तो हम्म। अब क्या हुआ, उसने जो है बोला कि ठीक है हम लोग पेट्रोल डॉलर लेंगे सिस्टम। हाँ। तो पेट्रोल डॉलर सिस्टम चल पड़ा। हाँ। पेट्रोल डॉलर चल पड़ा, स्विफ्ट, जो आप पैसे जो भेजते हैं, तो डॉलर का वो होने लगा। तो अब क्या हुआ कि जो गोल्ड को इस तरह से 74 से शुरू होने लगा, इस बीच गोल्ड अपना उछाल दिखाने लगा था। गोल्ड को तो आपने दबा के रखा हुआ था ना, हाँ। बिल्कुल। 44 से लेकर आप 71 तक गोल्ड को $35 पे रोके हुए थे, हाँ। 30 साल तक। तो गोल्ड अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो हाँ। गोल्ड भागते हुए भागते जो है उसमें बिकवाली हो बार बार,
गोल्ड में 20-20, 30-30%, 50-50% तक गिराया गया बिकवाली करके। हाँ, लेकिन गोल्ड अपने रूप में आ गया और $850 पे चला गया 1980 में। हाँ, 1980 $850 पे चला गया तो 2400% भाग गया। हाँ, तो इसको लगा कि भाई पेट्रो डॉलर से जो हम चीज रोक रहे हैं, ये तो गोल्ड जो है इसको तो डैमेज कर देगा। हाँ, तो उसने बोला भाई गोल्ड को कौन मारेगा? तो गोल्ड को मारेगा इंटरेस्ट रेट। हाँ, कि ब्याज अगर देंगे आप पैसों पे, गोल्ड पे लोग सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, तो वो पैसा अगर आप बैंक से लोन मिल जाएगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोग फिर गोल्ड पे नहीं जाएंगे। हाँ, तो वालकर साहब को लाया गया फेड चीफ। हाँ, आते ही उन्होंने जो है 20% कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि इंटरेस्ट रेट 20% होगा, हम्म, यानी आप अपना पैसा जमा करो और 20% इंटरेस्ट लेके जाओ। तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने धड़ाधड़ गोल्ड बेचना शुरू किया। हाँ, बोला भाई गोल्ड में तो पैसा मिलेगा नहीं, यहाँ तो 20% मिल रहा है। हाँ, तुरंत मिल रहा ठीक है। है। तो हाँ, 20% के, और उस समय कर्ज और जीडीपी का रेशियो उस पोजीशन पे था नहीं जो आज के दिन पे है हाँ, अमेरिका का। तो तो लोगों ने गोल्ड खरीदना, गोल्ड बेचकर जो है वो खरीदना शुरू किया, मतलब इन्वेस्ट करना शुरू किया उसके बॉन्ड पे और तमाम चीजें। 20%। तो वॉलकर साहब 6 या 7 साल रहे थे, तो उसमें एवरेज जो है 12% का उन्होंने इंटरेस्ट दिया। इस दरमियान क्या हुआ कि गोल्ड जो था $850 जो था, वो 2020 में घटकर $250 हो गया। हाँ, क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा था। हाँ, उसके बाद से क्या हुआ कि इकोनॉमी फिर शेप लेता है, फिर गोल्ड अपना रूप में आने लगा, डॉलर कमजोर होने लगा। हाँ, डॉलर जो 80% पे चला गया था वर्ल्ड के करेंसी पे, वो धीरे धीरे घटने लगा। हाँ, घटते घटते आ गया आपको 57 के आसपास है अभी उसका हाँ, डोमिनेंस। हाँ, बीच क्या हो गया, गोल्ड अपना रूप दिखाता गया, 80 वाला आ गया, 2000 वाला। तो वो क्राइसिस से ही जन्म ले लिया ना, .com से, हाँ, कि अमेरिका की कमजोरी दिखी। फिर 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, तो लोगों को लगा कि भाई अमेरिका तो कमजोर है, गोल्ड कर दो। डॉलर डॉलर भी जो है नीचे जा सकता है। वो बोलता था 1929 में क्राइसिस हुआ था, तेल का क्राइसिस 70 में हुआ था, नहीं होगा जी अब। तो बोला हाँ, नहीं नहीं, अमेरिका भी क्राइसिस में जा सकता है, तो गोल्ड कर दो। तो 2008 के बाद से गोल्ड खरीदा जाने लगा। हाँ, 2011 तक गोल्ड फिर भाग गया, $1900 पे चला गया। हाँ, फिर गोल्ड को फिर रोकने की कोशिश की गई, फिर 2015 तक रोका गया गोल्ड को। फिर 2015 से जो है गोल्ड फिर सेफ दिखाने लगा। इस हाँ, बीच क्या हुआ, 2022 में रसिया यूक्रेन लड़ाई हो गया। हाँ, रसिया यूक्रेन लड़ाई हो गया तो उसने रसिया के जो है पैसों को सीज कर दिया, डॉलर को। और तो इनको लगा कि भाई ये तो किसी का भी फ्रीज कर देगा। हाँ, तो दो काम करो, तो एक जो लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो गोल्ड है वो वापस गोल्ड मंगाओ, नहीं तो हाँ, फ्रीज कर देगा। हाँ, तो गोल्ड धड़ाधड़ आने लगा, जो आप देखे होंगे ना, गोल्ड मंगाने लगे हाँ, लोग। जो मंगाने लगे। दूसरा, करेंसी को, अगर डॉलर रहेगा, डॉलर को फ्रीज कर देगा तो हमारे पास क्या रहेगा? हम्म, तो फॉरेक्स में गोल्ड रखो। हाँ, तो फिर तमाम सेंट्रल बैंक दबादब गोल्ड खरीदने लगा 1000 मेट्रिक टन के आसपास। जो हाँ, पहले 300-400 खरीदा था, वो 2008 के बाद से, 2008 के बाद से 300-400 टन खरीदता था, हाँ, वो 1000 मेट्रिक टन के आसपास खरीदेगा। तो गोल्ड ने अपना पूरा सेफ दिखा दिया। तो गोल्ड सेफ दिखाते हुए चला गया 5600 पे। अब हम्म, पेपर ट्रेडिंग का खेल हो रहा है, उस पेपर ट्रेडिंग को चाइना मारेगा। यह हाँ, है पूरी कहानी। वाह, इंटरेस्टिंग कहानी है उत्पल जी ये। हाँ, उत्पल जी, युद्ध को लेकर क्या माना जाए? जॉर्डन में अमेरिका के 2 सैनिक मारे गए और एक मिसिंग भी बताया जा रहा है। ईरान का जो अटैक हुआ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का, तो अमेरिका के लिए तो बड़ी चिंता की बात है कि उसके सैनिक 2 मारे जाना, और इसे सहन कर पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल भी है। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है अमेरिका के लिए कि अगर एक लाश पहुंच जाए अमेरिकन का, तो हाँ, अमेरिका की जनता पूरी तरीके से नाराज हो जाती है। वियतनाम के कहानी में यही हुआ था हम्म, जो है। अब वो 2 लोग तो मर गए, अब हाँ, तक तो जो भी था इधर उधर लेफ्ट राइट करके बराबर कर देते थे, तो प्रॉपर आ गया आपके पास। हाँ, तो ये बड़ा भारी पड़ेगा ट्रम्प को, क्योंकि चुनाव है नवंबर में वहां पे। हाँ, और मध्यावधि चुनाव जो है ऐसे ही कमजोर रहता है, जो हाँ, रहता है, तो उसमें एक थोड़ी सी दिक्कत होगी। और दूसरा क्या होगा कि ट्रम्प जो है बदला लेने के लिए हो सकता है ताबड़तोड़ हमला करे, तो हम्म, हमला तेज हो सकता है। हम्म, हमला तेज हो जाएगा तो तेल पे थोड़ा संकट विकट हो सकता है। हम्म, लेकिन तेल के लिए ना एक व्यवस्था हो गया इस दिन, क्राइसिस में भी होता है ना, कि हाँ, आविष्कार ही क्या बोलते हैं, हाँ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जननी होती तो है। वो वही होता था कि जब ये लड़ाई चलता रहा, तो इसमें व्यवस्था हो गया। एक तो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन था हाँ, सऊदी का, उससे वो तेल भेजने लगा अपने यहाँ, उसके कुएं से तेल निकल रहा है। दूसरा कि जो है यूएई भेजने लगा। हाँ, आज हम पढ़ रहे थे कि इराक भी जो है सीरिया के रास्ते भेजने लगा है। हम्म, तो इस तरीके से देखे तो आप जो है, कतर का थोड़ा सा फंसा हुआ है, उसका एलएनजी है। हाँ, बाकी जो लोग हैं अपना अपना तेल निकाल कर बेचने लगे हैं किसी तरीके से। और एक पाइपलाइन तो
यूएई जो है वो करके सीधे ओमान की खाड़ी पर निकालने वाला है, उस पर भी काम शुरू हुआ है। तो इस तरीके से व्यवस्था तो हो गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमला होगा और ऑयल एस्टेब्लिशमेंट पे हमला कर दिया जाएगा, तो बड़ा चिंता की बात है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त ही हो गया है। अब ऐसा है कि ट्रम्प फालतू का दोबारा कर दिए, एक बार शांति वांति कर लिए थे, चौड़ा होने के चक्कर में कर लिए, क्योंकि ईरान को हम पढ़ रहे थे, तो ईरान को हराना नामुमकिन है, बिल्कुल आप हरा ही नहीं सकते। जैसे आप वियतनाम जाइएगा, जब हनोई जाइएगा, वहां देखिएगा कि अमेरिका के कितने जो हैं प्लेन मार के गिराए हुए हैं, पूरा म्यूजियम बनाया हुआ है। हम उसमें गए हुए थे, वहां पे हमको लग रहा था कि पहली बार मेरे को लगा उसको देखने के बाद कि अमेरिका को तो कोई भी हरा सकता है। जो जो मतलब एक से एक प्लेन पूरा उसने 3 से 4 एकड़ में उसने पूरा म्यूजियम बना दिया है उसने, और खाली अमेरिका के सामानों को रखा गया है। तो ईरान को हरा पाना बड़ा मुश्किल है। ईरान पे क्या है कि इन लोगों ने बहुत जुर्म किया है, 200 साल से जुर्म किया है। पर्सिया तो वर्ल्ड लीडर होता था, ये तो अब हम लोग सबको जानते हैं। तो बिल्कुल। ये चीज हुआ, उसने जो सिस्टम बना दिया है ना, उसने क्या कर दिया है कि जो है नेवी, जो है एयरफोर्स, सबको अलग अलग कर दिया है, और सबको डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया है, और सबको अधिकार दे दिया गया है कि सब जनरल है। तो अब इससे क्या होता है कि आप ना एक फोर्स को हराएंगे तो, एक यूनाइटेड को हराते हैं तो मनोबल टूटता है। हाँ। आपने एक डिस्ट्रिक्ट पे मारा, हम्म। तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट खड़ा हो गया, हाँ। तीसरा डिस्ट्रिक्ट खड़ा हो गया। तो वो जो रक्त बीजी जो कहते हैं ना, जो हम हाँ। लोग जो कहते हैं हाँ, भाई, ब्लड गिरते ही दूसरा पैदा हो जाता है, दूसरा पैदा हो वो जाए। वाला सिस्टम है। इसलिए उसको हरा पाना बड़ा मुश्किल है, और ये बिल्कुल। किरकिरी होगा। और तेल संकट को विकट कर सकता है, और तेल संकट विकट हुआ तो हाँ। डॉलर फिर मजबूत हो जाएगा, फिर गोल्ड पे प्रेशर पड़ जाएगा। ये एक बड़ा इशू है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, और यही कारण शायद है कि सर्वोच्च लीडर खुमैनी साहब का, खamenei साहब के मारे जाने के बाद भी, उनके शहीद होने के बाद भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। जबकि अमेरिका और ईरान को ये लग रहा था कि एकदम उनकी टॉप लीडरशिप चली जाएगी तो उन्हें किसी भी तरह झुका लेंगे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने युद्ध लड़ा और जिस तरीके की ताकत दिखाई, वो ये साबित करता है कि नीचे तक उन्होंने जो अधिकार दे दिए अपनी फौज में अपने लोगों को, उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। बिल्कुल। मतलब जब ईरान को हमने बोला भाई ईरान क्यों नहीं हार सकता है, जब उसको पढ़ा तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगी। आज के बुलेटिन में भी हम बोले, क्योंकि हाँ। इतना इंटरेस्टिंग लगा तो हमने छोटे में बताने की कोशिश किया गया। हम्म। मतलब अभूतपूर्व काम किया है उसने, हम्म। पूरी तैयारी कर लिया। एक्चुअली ईरान को जो है ना, ब्रिटेन और रशिया ने मिलकर बहुत ही जो है बर्बाद कर दिया था इनको, इन दोनों ने। ये तो पहले करते रहे 1951 से, फिर अमेरिका का एंट्री हो गया, हाँ। उसके बाद अमेरिका भी बर्बाद करने लगा। और अमेरिका ने जो गल्फ में आप देखिए जितने कंट्री को, जिसने जिसने उसकी गुलामी हाँ। स्वीकार कर लिया वो तो बच गया, हाँ। जिसने गुलामी स्वीकार नहीं किया हम्म। उसको उसने बर्बाद कर दिया। हाँ। चाहे वो जो भी हो, चाहे वो इराक हो, चाहे सीरिया हो, आप हर कंट्री के साथ यही किया उसने। बिल्कुल। लेकिन इकलौता आप देश देखिए, वहां ईरान ही है जो हम्म। टिका हुआ है, और वो इसराइल को नहीं भा रहा है, हम्म। क्योंकि सब सरेंडर हो चुके हैं। और जो भी वहां पे हो रहा है, हिजबुल्लाह हो रहा है, हुतीज हो रहा है, जो भी हो रहा है, हम्म। वो आप देखिएगा कि एक ईरान का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है पूरी तरीके से। तो हाँ। वो चीज है, और उसने नब्ज पकड़ लिया कि हम्म। भाई एनर्जी पे हाथ लगा दिया उसने, एक हम्म। दुनिया के नब्ज पे हाथ रख दिया है। तो ये लड़ाई जो है, अगर फिर से दोबारा भड़कता है बहुत तेज, लड़ाई तो चल ही रहा है, लेकिन ट्रम्प इसके बाद अगर कड़ा रुख लेता है और बड़े बड़े बम को यूज करता है, तो हो सकता है कि फिर ये ऑयल एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाए। वो हम्म। एक खतरनाक स्थिति, खतरनाक मोड़ हो सकता है। उस पर हम्म। देखना पड़ेगा अभी। चलिए उत्पल जी, देखते हैं किस दिशा में युद्ध जाता है। रविवार का दिन है, आपने लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग सोने का पूरा खेल समझा दिया, और युद्ध को लेकर भी बड़े डेवलपमेंट जो हुए वो बताना जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू।